नहीं नहीं नैतिक नहीं अभी तो। इसके रिगार्डिंग एक बार मोहित सर हैं आपके जो मैनेजर, उनसे बात कर लेना, मोहित सर से या फिर लोकेश सर जो भी हैंडल करते हैं हिमाचल का ना। ठीक मैम है। लोकेश सर दिल्ली का हैंडल करते हैं। हाँ तो मोहित सर से एक बार बात कर लेना आप लोग। यस यस, जो लोग जिनके पास कॉल आई है या जिनके पास भी मैसेज आया फॉर एचपी बूट कैंप, उनको ज्वाइन करना होगा। आपके पास आया है ईशांत? अच्छा मैसेज आया, ओके कोई बात नहीं, तो ज्वाइन कर लेना, कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। अरे अरे क्या हो रहा भाई। फिर मैम मैं उनकी मैथ की क्लास कैसे हो पाएगी? मैं तो आप पढ़ाते हो वहाँ में। हो जाएगा मैनेज, कोई बात नहीं, यू डोंट हैव टू टेक एनी वरी अमर, कोई बात नहीं। क्या आप यहीं से दिल्ली से लाइव जाओगे वहाँ पे? हाँ यहाँ से भी तो हिमाचल पढ़ाई हुई हो ना। वो तो यहाँ से तो फिर भी वो है, पर जस्ट अ जिनके मिनट, ऑफलाइन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं लाइक ध्रुव जो ये मैसेज कर रहे हो, सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि कोई भी अननेसेसरी बात करेगा आई विल सीधा रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द क्लास। क्योंकि मैं B03 में भी यही करती हूँ कि जो मुझे लगता है कि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और अननेसेसरी बात कर रहा है जो कि इररिलेवेंट है टॉपिक से, ठीक है, तो वो बंदा रिमूव हो जाएगा और वो फिर दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज यू ऑल नो कल आपका टेस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हमारा एक लोकेशन ऑफ रूट्स रहता था टॉपिक, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस यू हैव टू सोल्व एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो कैसे सोल्व करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? ma'am. और स्क्रीन Yes, रही ma'am. है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. तो अब हम कर रहे हैं क्लास शुरू। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकना भाई। चलो तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 विच इज द लास्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस पे अब हम करने वाले हैं डिस्कशन लोकेशन ऑफ रूट्स, जो आज का मेजर रहेगा अपना टॉपिक, और इसके बाद रिवीजन। कल नहीं, मतलब जब भी आपकी लास्ट क्लास थी हमने डिस्कस किया था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो हमने ये दो टॉपिक पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। चलो मुझे ये बता दो कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू सम रियल नंबर्स, तो भाई फर्स्ट केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 तो रेंज क्या होगी, सेकंड केस व्हेन a इज लेस देन 0 तो रेंज क्या होगी। दो केस बताए थे आप लोगों को, बताओ। यस, एनीबॉडी इन द क्लास? 1 2 plus infinity. First 1 case टू के लिए. प्लस इंफिनिटी क्या बोल रहे हो? माइनस डी अपॉन में 2a से इन्फिनिटी। 2a या 4a? नहीं, माइनस इन्फिनिटी Ma'am, for से A. माइनस डी अपॉन 4a। माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी, और दूसरे केस में माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। यस और नो एवरीबडी? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, यहाँ पे ma'am. डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या था? d की वैल्यू क्या थी? b स्क्वायर माइनस ग्रेटर 4 देन 0। B square minus 4A. 4ac, नॉट 4a। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स, एंड उसके बाद वी हैव टू डू क्या, डिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक जो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करूं तो दिस इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0 and a b and c belongs to some real number।
तो अगर इसके पास दो रूट्स हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। अब अगर रूट्स हैं तो एक चीज तो क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, ma'am. क्योंकि अगर इतनी भी तेज यस मैम नहीं करना था कि मोहल्ले वालों को सुन जाए, ठीक है? तो अपने तक ही रखना है, अरे मैम, क्लियर? पता चले बाहर पड़ोस से कोई पढ़ने आ जाए फिर कि इतना क्या हो रहा है भाई, मैम बड़ी है ना, आपको फायदा हो जाएगा मैम। अभी अपना लास्ट लेक्चर है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, नहीं उससे देख लेंगे। तो देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात हम तभी करेंगे ना जब अपने पास रूट्स होंगे। तो हम d लेस देन 0 वाला केस अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर रूट्स ही नहीं होंगे फिर हम लोकेशन की क्या ही करेंगे बात। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. है ना? तो हम कब बात करते हैं? जब अपने पास रूट्स हो, और उस केस में जब रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होती है या फिर इक्वल टू 0 होती है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ओके। नाउ पहली चीज कि अगर हमें ये दे रखा हो कि दोनों रूट्स जो है, बोथ द रूट्स कौन से थे, अल्फा एंड बीटा, वो ग्रेटर देन है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसे बन रहा है, लाइक ये मेरे अल्फा और बीटा रूट्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। Yes, तो ma'am. ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कोई एक्स नोट वैल्यू ले ली हमने पर्टिकुलर, उससे बड़े हैं। दो पॉसिबल केस है, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, और दूसरा पॉसिबल केस क्या है, व्हेन ए लेस देन 0, यस और नो? Yes, ma'am. तो कई ऐसे एग्जिस्ट करेंगे या ऐसे लाई करेंगे रियल एक्सिस पे, है ना? तो हमारे पास क्या आएगा इस केस में? हमारे पास जो कंडीशंस आएंगी, कंडीशंस वी शुड नो। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? इक्वल क्यों लगाया? Yes, क्योंकि ma'am. हमें नहीं पता अभी रिपीटेड रूट भी तो हो सकता है ना, अल्फा अल्फा दो रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं, तब भी बोथ द रूट्स ऐसे भी हो सकता है ना, लाइक दिस इज अल्फा, तो दिस इज एक्स नोट से बड़ी वैल्यू, यस और नो एवरीबडी? Yes. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड केस में मैंने एक चीज बताई थी कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? इज इट माइनस बी अपॉन 2a, यस और नो? Yes, ma'am. माइनस बी अपॉन 2a, राइट? तो एक सेकंड में, तो माइनस बी अपॉन 2a वो क्या होगा? एक्स नोट से बड़ा, बड़ा है ना, एक्स नोट अपना इधर है, माइनस बी अपॉन 2a दोनों ही केसेस में आगे है इससे, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? दूसरी कंडीशन सबको? Yes, ma'am. एक सेकंड। Yes. तो थर्ड कंडीशन देखो भाई, जब हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ x नोट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? f ऑफ x नोट कहीं यहाँ पे टच करेगा इसको, लाइक यहाँ पे कहीं, है ना, f ऑफ x नोट। तो या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है अबव द x एक्सिस? Positive. Positive. अगर मैं बात करूं a लेस देन 0 की, ये वाला केस सेकंड वाला, तो f ऑफ x नोट का यहाँ पे वैल्यू लाई करेगी, यस और नो? Yes, ma'am. तो Yes, f ऑफ x ma'am. नोट बिलो द x एक्सिस है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो दोनों का कंक्लूजन क्या Negative. निकला? a टाइम्स ऑफ f ऑफ x नोट, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे आंसर विल बी पॉजिटिव, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? Negative. तो जब भी आपको ये दिया जाए कि भाई हमारे पास दो ऐसे रूट हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े हैं, तो क्या करेंगे? हमारे को ये तीन कंडीशन लगा के वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आप 11th क्लास में हो एंड एग्जामिनर आपको सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के नहीं दे देगा वो 10th वाली कि रूट्स फाइंड आउट करो, नहीं, ठीक है? वो कुछ भी रैंडम इक्वेशन दे सकता है और किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। आपको ये तीन कंडीशन लगा के ये अप्लाई करके एंड यू हैव टू चेक कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखें इसी पे, पहले ये देखते हैं। यहाँ देखो भाई, ये IIT JEE का क्वेश्चन है 2009 का। आई डोंट नो कि आप कितने साल के थे भाई उस टाइम, 1-2 साल के, 2-3 साल के, आई डोंट नो, जब क्वेश्चन आया था। 1 साल के थे मैम।
ओहो, चलो देखो, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, ये यस और नो? Yes, कोफिशिएंट ma'am. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है अपने पास अब? 1। One. One. और Yes, ये क्या है? ma'am. ग्रेटर देन 0। हमें बोला गया है कि k की छोटी से छोटी वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों रूट्स या रियल भी हो, डिस्टिंक्ट भी हो, और हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, मतलब जो रूट्स की वैल्यू है वो 4 या 4 से बड़ी हो। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होता है? कम से कम। इज दैट क्लियर? कम से कम 4 होनी चाहिए या 4 से बड़ी। अब रूट्स अपने क्या हैं? डिस्टिंक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी हट जाएगी, यस और नो? Yes, ma'am. तो चलो मुझे Yes, फिर ma'am. डिस्क्रिमिनेंट बता दो यहाँ से जल्दी से। ये इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखूं मैं यहाँ पे? किसका स्क्वायर? 8k square. 8k square. -8k² -64, क्योंकि 4 × 16 इज 64। टेबल आती है ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है जी। यहाँ पे आया 64k² -64k² प्लस 64k -64 इज ग्रेटर देन 0, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This will cancel out. 64 will taken as common. This is like this. So k will be greater than 1. Is that clear? पहली चीज, पहली कंडीशन। Yes. Yes, ठीक है, ma'am. this is our first condition. Now moving towards second case, case number 2. -b/2a की वैल्यू क्या बोली थी? x नोट से बड़ी। x नोट क्या है अपने पास अब? पर्टिकुलर वैल्यू 4। इज दैट क्लियर? Yes. -b मतलब Yes, माइनस ma'am. टाइम्स ऑफ -8k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1, yes or no, is greater than Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. तो अपने पास क्या आ गया? 8k/2 is greater than 4, and here we will get 8k is greater than 8, and then we will get k is greater than 1। सेकंड कंडीशन भी यही आ गई, yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बच गई थर्ड Yes, कंडीशन। ma'am. थर्ड कंडीशन में वो ये बोल रहा है कि अब जो रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट थे ना, लाइक ये अल्फा था, ये बीटा था, इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा की कम से कम 4 हो सकती है या 4 से बड़ी हो सकती है। या तो ये वाला केस हो कि 4 ही मतलब एक रूट बन जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई अल्फा बीटा यहाँ थे, 4 मेरा यहाँ था, है ना? बनेगा तो अपवर्ड पैराबोला ही, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपना पॉजिटिव है। तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? a टाइम्स ऑफ f ऑफ x नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? क्योंकि 4 भी तो f ऑफ x नोट पे वैल्यू 0 भी तो आ सकती है ना। f ऑफ 4 पे रूट बन गया तो एटलीस्ट बोला है हमें, ग्रेटर देन नहीं बोला। अब क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई Yes, डाउट है ma'am. तो भी टेक अ Yes, ma'am. मिनट एंड आस्क, मतलब पूछ सकते हो। इट्स ओके, क्योंकि नया टॉपिक है तो इट्स ओके भाई। इज दैट क्लियर यहां तक? ओके तो देखो भाई, हमारे पास हो गया ये a। क्या था अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? 1. 1। f ऑफ 1. 4, क्योंकि x नोट हमें 4 दे रखा है। f ऑफ 4 इस इक्वेशन में 4 पुट करो। ये f ऑफ x है अपना, इसमें 4 पुट करो। मुझे बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से पुट करके बताओ। मैम एक्स की जगह पुट करनी है ना? हाँ जी, f ऑफ 4 ना, f ऑफ x।
यस, एक सेकंड रुकना भाई। मैम ये क्वेश्चन तो जब सर मैम ये क्वेश्चन कब आया था? एक सेकंड भाई। चलो तो यहाँ पे देखो सब लोग, FO4 पुट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, 16 माइनस 8k into 4, yes or no everybody? Yes, Yes, ma'am. This is plus 1 is greater than equal to 0. तो ये आ गया 16 minus 32k plus 16k square minus 16k plus 16 is greater than equal to 0. Is that clear? Yes, ma'am. थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैम करके, k की वैल्यू 1 और 2 आ रही है। अच्छा एक मिनट, आ रही हूँ मैं उस पे भी। 16k स्क्वायर और यहाँ पे -32 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -48, yes or no? And here we have plus 32 is greater than equal to 0. अब हम देखें तो भाई हमारा 16 तो सब में कॉमन आ रहा है। क्लियर है ये सबको? बोलो भाई। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेकंड भाई। Yes, ma'am. तो हमारे पास कौन सा मेथड लगेगा अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए? हम क्या यूज करते हैं? वेरी गुड। फेमस मेथड कौन सा बेबी कर्व। वेवी Weaver method. वेरी गुड। तो अपने पास आएगा अब ये, like k minus 2 and here we have k minus 1 is greater than 0. वेवी कर्व मेथड से मैं अब क्या लिख सकती हूँ? k कहां से बिलोंग करेगा पॉजिटिव लाने के लिए? दिस इज 1, दिस इज 2, कहां से आना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन बताना जरा, पॉजिटिव वैल्यू दोनों प्रोडक्ट की कहां से आएगी? किस किसने पढ़ा है वेवी कर्व मेथड? मैम 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 से infinity. a will belong to -infinity to 1, क्योंकि अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये इंक्लूड होगा, और 2 टू इंफिनिटी। क्यों? यहां से वैल्यू उठाएंगे तो पहला प्रोडक्ट नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, अल्टीमेट कितना पॉजिटिव, यस और नो? Yes, यहां ma'am. से उठाएंगे तो नेगेटिव Yes, ma'am. वैल्यू, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहां से उठाएंगे तो दोनों ही पॉजिटिव, यस और नो? Yes, तो दिस ma'am. इज आवर थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी हमें? कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सेकंड भी यही कह रही थी। ग्रेटर देन। थर्ड कंडीशन में क्या आ जाएगा? k की वैल्यू या तो हमारी ग्रेटर देन, ये सॉरी एक मिनट रुको, ये था ना k इज ग्रेटर देन 1। सेकंड कंडीशन कह रही थी k इज ग्रेटर देन 1, और थर्ड कंडीशन कह रही है या तो 1 से छोटी या फिर 2 से बड़ी वैल्यू। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आएगा? दिस इज फर्स्ट 2 से कंडीशन, इंफिनिटी। दिस इज सेकंड कंडीशन, एंड थर्ड कंडीशन इज सेइंग या तो ये वाली वैल्यू या ये वाली। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? k will belong to 2 to 2 से infinity। इंफिनिटी। और अगर Ma'am, 2 to infinity. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी फिर? 2। 2. दैट क्लियर? सो ऑप्शन बी इज Yes, द ma'am. करेक्ट। क्लियर टू एवरीवन? मैम जो जेई एडवांस का पेपर लगता है हाँ वो जी कब बोलो। लगता है? जेई एडवांस का पेपर कब लगता है? जेई एडवांस का पहले जेई मेन का दोगे, उसके बाद जेई एडवांस्ड का होगा भाई। कैसे लगता है, कब लगता है? मार्च, अप्रैल, जून? हाँ मतलब जुलाई के आसपास ही हो जाएगा। तब तो मेरे जन्म से एक महीने बाद हुआ है ये पेपर। जय पहले जो 2012 से पहले जो पेपर होते थे ना इसके, जेई के जो भी पेपर होते थे, तो उसके आगे आईआईटी या एआई ट्रिपल ई लगाते थे पहले। ठीक है, बाद में ये NIT होगा नहीं होता था पहले। जेई। हाँ पहले NIT नहीं होता था। जे नहीं, एआई ट्रिपल ई होता था और ये आईआईटी जेई करके होता था पेपर। तो अब फिर बाद में जेई मेंस और एडवांस्ड हो गया। तो उससे पहले आपको जब भी क्वेश्चन मिलेंगे ना तो यही होगा। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड उस पे केस पे।
दैट इज अगर बोथ द रूट्स आर लेस देन फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू, पहले ग्रेटर देन की बात करी थी ना हमने, बोलो अब क्या होगा, या तो अल्फा बीटा इधर है, एक्स नोट इधर है, आगे आ गया वो, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो। सेकंड केस में अल्फा बीटा मेरे ऐसे हैं, ए नेगेटिव है तो एक्स नोट अपना ऐसे है, यस और नो, क्योंकि अब Yes, क्या कह ma'am. रहे हैं, लेस देन फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू एक्स नोट ले रहे हैं, लेट। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेम ही रहेगी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें नहीं पता रिपीटेड रूट्स हैं कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। सेकंड कंडीशन हो जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। अब माइनस बी अपॉन 2a कहाँ पे अपना, यहाँ पे, ये रहा, यस और नो। यस अब ये क्या है, एक्स नोट से छोटा, इज दैट क्लियर। Yes, थर्ड कंडीशन कि अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ एक्स नोट पॉजिटिव, यस और नो। और अगर a Yes, ma'am. नेगेटिव तो f ऑफ एक्स नोट क्या हो रहा है, कहीं यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, मतलब f ऑफ एक्स नोट भी नेगेटिव, यस और नो। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा कि a टाइम्स ऑफ f ऑफ एक्स नोट विल बी पॉजिटिव, इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. तो हमारा फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या ही डिफरेंस आया है, फर्स्ट वाला जो केस था उसमें कह रहा था माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन एक्स नोट, सेकंड कंडीशन चेंज हुई है दोनों में, बाकी सारी सेम है। क्लियर टू एवरीवन, बट ये बात कर रहा है लेस देन की, इज दैट क्लियर। तो Yes, चलो ma'am. फिर ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व सब लोग, ट्राई दिस क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं ईशिका, एक बार कैलकुलेशन चेक करो अच्छे से। Yes, option A is the correct one. Very good. देखो भाई, हमें इक्वेशन दे रखी है ये, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें बोल रखा है रूट्स हमारे रियल हैं और लेस देन है 3 से, पर्टिकुलर वैल्यू क्या है अपनी अब 3, इज दैट क्लियर। बोलो भाई, आवाज आ रही है Yes, तुमको। ma'am. यस मैम, यस मैम। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब रूट्स रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट नहीं दे रखा, ठीक है। तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे बताना जरा। बोलो किसका स्क्वायर लिखे यहाँ पे, 2a minus 2a. माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और पैराबोला अपना अपवर्ड है, ठीक है। तो अपने पास आ गया जी यहाँ से,
here we will get 4a square minus 4a square minus 4a plus 12 is greater than equal to 0. Yes or no, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास आएगा यहां से भाई, ये तो कैंसिल आउट, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर, बच क्या गया? 12 is greater than 4a. Yes or no? A is less than equal to 3. Is that clear? इसको उठा के इधर ले Yes, आओ. ma'am. Yes, ma'am. Yes, so this is our first condition, right? Second condition की अगर हम बात कर रहे हैं, second condition क्या थी? minus b upon 2a is less than x naught. Yes or no? Yes, ma'am. minus b मतलब coefficient of x. So this is minus of minus 2a. Yes or no? Yes, ma'am. And 2 into क्या लिखे यहाँ पे? 1 and One. x नोट की वैल्यू कितनी है? 3. So 3. 2a by 2 is less than 3. बचा क्या? a is less than 3. Yes or no? Second condition. Yes, ma'am. Okay. Now coming Yes, towards ma'am. third वाली condition. भाई थर्ड वाली condition अपनी क्या थी? a times of f of x naught is strictly greater than 0. क्यों? क्योंकि अब less than बोल रखा है. At least या वो at most वाली चीज नहीं बोल रखी इसने. Is that clear? Clear to everyone? Yes, ma'am. Now ma'am. what we have to do, ये तो अपना 1 था, ये f of 3 is greater than 0. तो f of 3 अगर greater than 0 है, put the value of x is equal to 3 in equation 1 and solve it. जल्दी से बताओ. t का स्क्वायर कितना? 9. Yes or no? minus 6a Yes, ma'am. plus a square plus a minus 3 is greater than 0. तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बन रही है जी? बोलो. -6 से प्लस a कितना? a square plus 2a -5a plus 6 greater than 0. तो अपने पास रूट आ गए a minus 2, a minus 3 is greater than 0. Yes or no, everybody? Yes, ma'am. कौन सा मेथड? Yes. Wavy curve. ma'am. Wavy curve. वेवी कर्व मेथड. ये तो अपना वो छोड़ता ही नहीं पीछा है ना. तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. हमें पॉजिटिव वाला केस चाहिए. कहां से आएगा भाई? First or third? फर्स्ट और थर्ड बाय वेवी कर्व मेथड. हमारे पास x कहां से बिलोंग कर रहा है? माइनस इंफिनिटी टू 2. अब एक्सक्लूडेड है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है. इज दैट क्लियर? यूनियन 3 to infinity. Is that clear to everyone? ये वाला चीज. This is the condition number third. फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी हमें? कि वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो, है ना? दिस इज फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी भाई? 3 से छोटी वैल्यू. यस और नो? Yes, ma'am. थर्ड कंडीशन कह रही है या तो 2 या 2 से छोटी वैल्यू लो, या फिर क्या करो 3 से बड़ी वैल्यू लो. और ये ओपन इंटरवल है तो एक्सक्लूड करके. तो फिर x कहां से? x नहीं, a कहां से बिलोंग कर गया हमारा? A is less than 2. a is less than 2. Is that clear to everyone? So option A is the correct one. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Arush, you have raised your hand. बोलो. मैम गलती से हो गया था. Okay. नेगेटिव मार्किंग है गलती से. yes ma'am. चलो. कोई बात नहीं. नहीं है अभी, नहीं है. Don't worry. Now moving towards the next third. थर्ड कह रहा है कि भाई 1 रूट तो छोटा हो एक वैल्यू से, दूसरा रूट बड़ा हो. ठीक है. 1 रूट इज लेस देन एंड द अदर रूट इज ग्रेटर देन.
फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज एक्स नोट, मतलब कि भाई जैसे ये दे रखा है लाइक दिस, ठीक है, तो एक्स नोट कहीं यहाँ पे होगा, इधर अल्फा और इधर बीटा, ये बड़ा है एक्स नोट से, ये छोटा है, यस और नो? डोंट कीप Yes, बीच, ma'am. जरूरी नहीं है बीच में, ये तो भाई एक Yes, ma'am. रैंडम सा वो बन गया, कहीं पे भी इनके बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है ना, जैसे ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को यहाँ पे, लाइक यहाँ पे भी हो सकता है एक्स नोट, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में हो। इज दैट क्लियर? ये था ए पॉजिटिव जी। के लिए, और अगर मैं ए नेगेटिव की बात करूं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और एक्स नोट का यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक रैंडम फिगर है ये, तो इसमें हमारा क्या होगा भाई, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों? बोलना क्यों? क्यों मैम? यस, मैम दोनों रूट्स है। दोनों रूट्स है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि अब वो बोल रहा है एक वैल्यू बड़ी है रूट की और दूसरी वैल्यू छोटी है, यस मैम। ठीक है, तो एक मिनट भाई, ये भाई किसकी है आईडी जिसने अभी मैसेज किया ग्रुप में, सॉरी चैट बॉक्स में? तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल नहीं हो सकते, अब यहाँ पे दो ही केस पॉसिबल है, 1 और 2, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ Yes, ma'am. अब इस केस में वी कांट से कि माइनस बी अपॉन 2 ए कहाँ लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखे तो ये बड़ा है, अगर मैं यहां से देखने लगू तो माइनस बी अपॉन 2 ए की वैल्यू छोटी आ रही है, तो वी कैन नॉट पर्टिकुलरली से एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, तो हम किस पे जा रहे हैं अब, थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन अपनी क्या कह रही थी, जो यहाँ पे सेकंड है, कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव है ना, तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या आएगी, बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर ए मेरा नेगेटिव है, ये रहा ए नेगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, यस, तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैं ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट करूंगी तो नेगेटिव आएगा, क्यों? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, इज दैट क्लियर? Negative. Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर टू एवरीवन? दिस इज Yes, नॉट द ma'am. थर्ड पॉइंट, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ थर्ड पॉइंट, तो हमारी ये कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हमें ये दो ही चीजें चेक करनी है, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2 ए वाले पॉइंट पे नहीं जाना, क्योंकि उसके बारे में वी कांट से एनीथिंग। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ फोर्थ, कि अगर बोथ द रूट्स आर बिटवीन टू वैल्यूज, अगर मैं बात करूं कि अब दोनों रूट्स अपने दोनों वैल्यूज के बीच में है, कि भाई जैसे कि ये दो वैल्यू दे दी, पहले तो एक की बात कर रहा था ना वो, अब वो क्या कह रहा है, लाइक ये अल्फा है, ये बीटा है, ये x1 और ये x2, इज दैट क्लियर? अब दो वैल्यूज हैं, अल्फा बीटा x1 और x2, दिस इज ए पॉजिटिव और दिस इज ए नेगेटिव, ठीक है, तो इन दोनों के केस में हाउ कैन वी सोल्व, यस बताओ कौन कौन सी कंडीशंस हम चेक करेंगे अब? डिस्क्रिमिनेंट पे सबसे पहले क्या जाएगा, इक्वालिटी का साइन जाएगा, नहीं जाएगा, लेट्स थिंक अबाउट इट। मैम इक्वलिटी का साइन जाएगा, मतलब d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस, वेरी गुड, बट क्यों? कि मैम इसमें ये नहीं बोला है कि मतलब इसमें दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। यस, वेरी गुड राहुल, तो फर्स्ट कंडीशन तो अपनी सीधी सीधी यही हो गई कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन, माइनस बी अपॉन 2 ए वाली वो जो थी, तो सेकंड कंडीशन होगी कि ये x1 से x2 के बीच में लाई करेगी, यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट थर्ड कंडीशन,
मैम a डॉट f of x नॉट ग्रेटर देन 0। देखो a पॉजिटिव है तो f ऑफ x1 की वैल्यू कोई यहाँ पे होगी, यस और नो? ये ऐसे जा रहा है पैराबोला तो पॉजिटिव। और f ऑफ x2 की बात करें तो दिस इज लाइक दिस, यस और नो एवरीबॉडी? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और अगर a नेगेटिव है तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, कहीं यहाँ पे नीचे की साइड? नेगेटिव। और f ऑफ x2 की बात करें तो वो कहाँ पे आएगी भाई, यहाँ नीचे की साइड, यस और नो? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है Yes, ma'am. कि a टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 भी पॉजिटिव, a टाइम्स ऑफ f ऑफ x2 भी पॉजिटिव। अब क्योंकि दो वैल्यूज है ना अपने पास। इज दैट क्लियर? बताओ, क्लियर है ये बात? नाउ वी हैव टू चेक ऑन 2 पॉइंट्स। पहले हम सिर्फ x नोट पे बात कर रहे थे, Yes, अभी अपने ma'am. पास x1 और x2 दोनों है तो हमको दोनों ही लेना पड़ेगा। एक की बात करी तो दूसरा नाराज हो जाएगा, ठीक है? वो कहेगा फिर कोई फायदा ही नहीं है ये वाला केस डिस्कस करने का, तुम एक करके तो आ रहे थे फर्स्ट और सेकंड में। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। यस राहुल बोलो। Yes, ma'am. नथिंग, गलती से हुआ? ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स फिफ्थ कि एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन टू वैल्यूज। मतलब कि अगर मेरे पास दो रूट्स हैं तो दोनों में से एग्जैक्टली एक रूट क्या करता हो, दो वैल्यूज के बीच में लाई करता हो। लाइक या तो ऐसे बन जाए कि अल्फा नहीं करता लाई, बीटा करता है, ठीक है? या फिर केस ऐसे बन सकता है, दिस इज x1 दिस इज x2 लाइक दिस, कि अल्फा मेरा लाई करता है, बीटा लाई नहीं करता। इज दैट क्लियर? व्हेन a इज पॉजिटिव, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है? और दो केस ma'am. नेगेटिव के लिए भी बन सकते हैं अपने पास। कौन कौन से? सेम डिटो। इसमें भी अपनी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आप बताना जरा। लाइक दिस। मैम d इज ग्रेटर देन 0। यस, क्योंकि अब एक रूट तो अपना लग जा रहा है, दूसरा लग जा रहा है, यस और नो? तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर Yes, देन 0। क्लियर? नाउ अब देखो यहाँ पे, अब माइनस बी अपॉन 2a की हम बात करेंगे तो हमें भाई नहीं पता भाई कि ये x1 के बराबर है या x1 अपना इधर था, लाइक दिस, है ना? कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। एक सेकेंड। ओके, तो अब हम लोग अब किस पे चेक करने वाले हैं? एफ ऑफ, अगर मेरा a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है बताना जरा। पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. एफ ऑफ x1 पॉजिटिव। ये है, एफ ऑफ Negative. x1 नेगेटिव। नेगेटिव। और एफ ऑफ x2 की वैल्यू Negative. Negative. पॉजिटिव। Positive. Positive. पॉजिटिव, ठीक है जी। अगर a मेरा लेस देन 0 है तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? Positive. पॉजिटिव। और एफ ऑफ x2 की Negative. नेगेटिव, राइट। और अगर हम इन दोनों केसेस में बात करें, एक तो ये तो था फर्स्ट और हमने थर्ड केस में बात करी है ना। अब अगर हम सेकंड और फोर्थ में बात करें फिर भी एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के जो साइन है वो अपोजिट होंगे। डजंट मैटर कि a हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, दोनों ही केस में अपोजिट आ रहे हैं साइन, चारों ही केस में। क्लियर? तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा ओवरऑल कि कुछ भी ले लो a की तो वैल्यू एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ x2 इज लेस देन 0। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस एवरीबॉडी? हाँ पूछो, जिसको जो पूछना पूछ सकता है। मैम ये वाला कंक्लूजन कैसे निकला, मतलब समझ में देखो नहीं आया। देखो, हमारे राइट हैंड साइड पे 4 केस दिख रहे हैं आपको, है ना? फर्स्ट केस में क्या था कि एफ ऑफ x1 अगर नेगेटिव था तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ रही थी? पॉजिटिव, यस और नो? यस मैम।
ए ग्रेटर देन 0 था। सेकंड केस में आए, ए तो ग्रेटर देन 0 ही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स वन अपना पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव आएगा। सेकंड केस जो मैंने रेड से मार्क किया है, क्लियर? ओके मैम। थर्ड पे आए, ए नेगेटिव है तो भी दोनों के साइन तो अपोजिट है। फोर्थ पे आए, ए नेगेटिव है तो भी दोनों के साइन अपोजिट है, तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। डजंट Okay. मैटर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, नाउ कमिंग Yes, टुवर्ड्स ma'am. केस कि अगर दोनों हमारे रूट्स हैं वो आउटसाइड लाई करें, किससे? आउटसाइड द टू वैल्यूज, मतलब ये अल्फा बीटा और x1 मेरा यहाँ है, x2 यहाँ है, ठीक है। लाइकवाइज ये अल्फा और ये बीटा x1, अरे यार एक सेकंड रुको, Writing सही नहीं आ रही है। हाँ देखो, अगर मेरा ये अल्फा है ये बीटा है लाइक दिस, तो x1 x2 ये बाहर है, a ग्रेटर देन 0। लाइकवाइज सेकंड केस क्या बन सकता है कि अल्फा और बीटा इधर लाई कर रहे हैं, x1 यहाँ कहीं है, x2 भी यहाँ कहीं है। थर्ड केस वो नेगेटिव वाला पार्ट लाइक दिस, ठीक है, अपोजिट बना लोगे ये तो अब इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई? ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल देन टू और 0। इक्वल टू 0। यस, क्योंकि हमें नहीं पता, अब रूट्स रिपीटेड भी आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी, क्योंकि रूट्स पे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन। सेकंड अगर हम बात करें तो -b/2a यहाँ होगा कहीं, इस केस में यहाँ हो रहा है, नहीं बोल सकते कुछ भी ग्रेटर देन है या लेस देन है, यस और नो? क्लियर टू यस एवरीवन? मैम। ठीक है जी। तो अब ये बताओ, अगर मेरा a पॉजिटिव है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के क्या साइन है? लेस देन 0, पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं कि अगर a मेरा लेस देन 0 है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की क्या वैल्यूज है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव, वेरी गुड। तो अपने पास क्या आएगा कि जब a पॉजिटिव तो f ऑफ x1 पॉजिटिव, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंक्लूजन, a टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, a टाइम्स ऑफ f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस मैम। Clear to everyone? These are the six cases which are based upon किस पे? Location of roots पे। Now coming towards the question part, चलो अब ये वाला देखो कि भाई कौन से केस में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। थर्ड से सिक्स्थ में ही देखना, क्योंकि दो केसेस पे हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या दे रखा है? एग्जैक्टली वन रूट लाई करता है बिटवीन 1 एंड 4। कौन सा केस बन रहा है? फिफ्थ केस, यस और नो? यस मैम। फोर्थ केस वाले Yes, गलत ma'am. जवाब, फिफ्थ केस वाले सही जवाब।
हाउ कम ऑप्शन बी? यस जय एक्सप्लेन करो, चलो सबसे पहले तुम्हारा ही आया। मैम आपने जो प्रॉपर्टी बताई थी वो लगाई है f1 इंटू f4 इज स्मॉलर देन 0, मतलब नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, तो फिर क्या होगा उससे? मैम वैल्यू पुट करें। क्या क्या वैल्यूज आएंगी? कौन से सेट से बिलोंग करेगा पी? मैम -6 से -1 और 0 से 2। ओके यस जय वेरी गुड। देखो भाई, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर राइट इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी? फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो भाई यहाँ पे क्या लिखा? अपना माइक बंद करो। दिस इज p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. So we get p square plus 1 plus 2p plus 4p square is greater than equal to 0, यही आएगा है ना? और अगर Yes, हम ma'am. इधर से भी देखें तो भाई ये भी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 तो है, तो हमें यहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जब भी दो स्क्वायर वाली टर्म को हम ऐड कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर इज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? अब हम चलेंगे जी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी? एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 4 करोगे तो क्या आएगा? 0। अभी अभी फिफ्थ केस में हम पढ़ के आए हैं, ये रहा सेकंड कंडीशन, ठीक है? तो एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, बताना जरा इन इक्वेशन। नेगेटिव p स्क्वायर माइनस p इक्वल 0। दिस इज 1 माइनस p प्लस 1 इंटू 1 माइनस p स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके यस मैम। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस p प्लस 1 इंटू 4 माइनस p स्क्वायर इज लेस देन 0, यस और नो? Yes, ma'am. एंड फ्रॉम हियर Yes, हमें ma'am. मिलेगा 1, अपना माइक बंद करो भाई, 1 माइनस p माइनस 1 और यहां से आएगा अपने पास माइनस p स्क्वायर। इधर सोल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा भाई, बताना जरा। मैम Ma'am, नेगेटिव p first स्क्वायर question. माइनस 4p प्लस 12। यही आ रहा है, नेगेटिव p स्क्वायर माइनस 4p प्लस Plus 12 इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 1 से 1 हो रहा है जी, कैंसिल आउट। और अगर हम माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले और माइनस साइन इधर से कॉमन ले तो प्लस बना क्या? p प्लस p स्क्वायर फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ से p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 इज लेस देन 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. नाउ अब इसके रूट्स, एक मिनट, ये माइनस का 12 नहीं लग रहा, प्लस का 2 लग रहा है। मैम फर्स्ट केस इसको में अगर तो डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन ओनली 0 होगा ना, आपने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, गलती से हो गया, सॉरी। यस कि एग्जैक्टली 1 रूट नहीं, एक मिनट, अच्छा एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके गॉट इट, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास इधर से क्या आएगा भाई, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो p स्क्वायर, यस व्हाट विल बी द इधर वैल्यू? प्लस 6p माइनस, यस वेरी गुड। तो हमारे पास रूट बन गए p प्लस 1, p इंटू p प्लस 1, p प्लस 6 इंटू p माइनस 2, यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. अब कौन सा मेथड यूज करना है हमारे पास? एक सेकेंड भाई, स्पेस चाहिए हमें, ये रहा p इंटू p प्लस 1 और क्या था?
p माइनस 2 p प्लस 6 इज लेस देन 0, तो हम वेवी कर्व मेथड से क्या लगा देंगे यहाँ पे, -6 -1 0 और 2. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा? -6 से -1. तो हमारी जो वेव बनेगी अब इसमें बनेगी, इधर आएगा पॉजिटिव. जब सारी वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई. Yes. Yes, ma'am. बोल दिया करो, क्योंकि वो दूसरी स्क्रीन खुली होती है तो थम्स अप नहीं दिख रहे होते उस टाइम पे. और अगर यहां से 0 और 2 के बीच में वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव, ये वाला जो है प्लस वाला, ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अल्टीमेट नेगेटिव. यस और नो? यस मैम. तो यहाँ Yes, पे ma'am. ग्राफ बनेगा लाइक दिस. ठीक है. नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आएगी? P बिलोंग कर गया जी -6 से -1 के बीच में, यूनियन 0 से 2 के बीच में. क्लियर है सबको? नेगेटिव वाली चाहिए थी हमें. तो अब इंटीग्रल वैल्यूज, या मैं सीधा पहले लिखूं, इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी हो गई P की? पॉसिबल -5 -4 -3 -2 और 1. यस और नो? Yes, ma'am. तो कितनी हो गई नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज? 5. इज इक्वल टू 5. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा, 2. क्लियर? यस. Yes, चलो. ma'am. अब हम चलते हैं रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. तो अब हमने जो जो टॉपिक इसमें डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड हमने किया था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड कौन सा किया था इसके बाद? रिलेशन ना, Yes, ma'am. बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. इसके बाद हम आए थे किस पे, बताओ? नेचर ऑफ रूट्स पे. यस. फिर क्या पढ़ा था भाई नेक्स्ट लेक्चर? बताओ क्या पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स के बाद हमने? भूल गए सब? कॉमन रूट्स. फिर हमारा लेक्चर था किस पे? साइन पे और रेंज पे, जो हमने अभी लास्ट पढ़ा है. एंड देन हमने पढ़ा है लोकेशन ऑफ रूट्स. इज दैट क्लियर? यस. Yes, ma'am. तो अब हम करते हैं रिवीजन. लोकेशन ऑफ रूट्स हमारा हो चुका है. नाउ डू दिस क्वेश्चन. चलो ये वाला क्वेश्चन ना, इसके ना, इस वाले क्वेश्चन को करने के ना हमारे पास होते हैं 2 मेथड्स. ठीक है. फर्स्ट टाइम लगाओ मेथड, दूसरा टाइम बचाओ. तो पहले दोनों मेथड बता देती हूँ. हाँ, तो दोनों ही मेथड बता देती हूँ सो दैट कि आपको इजी रहे. देखो भाई, ये बोल रहा है अल्फा और बीटा, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस इक्वेशन को सोल्व करने के. इस इक्वेशन को सोल्व करके ये दो रूट्स आए, अल्फा एंड बीटा. ठीक है. अगर अल्फा और बीटा मेरे रूट्स हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, ma'am. क्योंकि कोई भी रूट Yes, अपनी ma'am. इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. और अगर बीटा रूट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. क्लियर? हमें दे रखा है an किसके बराबर है? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n. यस और नो? हमें चाहिए था a 2023, a 2024, a 2025 किसके बराबर होगा बताना जरा अकॉर्डिंग टू दिस रूल. बोलो. अल्फा की पावर, अल्फा की पावर 2023 प्लस बीटा की पावर 2023. यस. लाइकवाइज हम इसको लिख सकते हैं 2024 प्लस बीटा रेज टू द पावर 2024. यस और नो? यस. लाइकवाइज इसको. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस. हमें निकालना था a 2023 प्लस a 2025 है ना. हाँ,
अपॉन a की पावर 2024। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अपने पास तो इसकी वैल्यूज अल्फा बीटा की फॉर्म में है ना, अल्फा की पावर Yes. ये प्लस बीटा की पावर ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. मैम बस वैल्यूज ही पुट किए अभी लाइक दिस, और डिनोमिनेटर में आया अपने पास ये। चलो एक बात बताओ, अगर मैं अल्फा की पावर 2023 कॉमन ले लूं फ्रॉम इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से, मेरे पास क्या बच रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस 1। इज इट दिस, यस और नो? यस मैम Yes, ma'am. लाइकवाइज No. अगर मैं बीटा रेज टू द पावर 2023 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस बीटा स्क्वायर, यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। इन द डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया ये। यहाँ तक क्लियर है कि सबको? Yes, ma'am. ओके अभी देखो यहाँ से, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको स्टार्ट मान लेते हैं फिर। चलो इक्वेशन 1 से अगर मैं बात करूं, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, राइट हैंड साइड पे ले आए। और बीटा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ रही है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स ऑफ बीटा, यस और नो? पुट कर दो यहाँ पे तो हमारे पास आएगा अल्फा की पावर 2023 एंड हेयर वी गेट टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा लाइक दिस। फिर बीटा रेज टू द पावर 2023 एंड हेयर इन द ब्रैकेट वी हैव टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स ऑफ बीटा, यस और नो? अपॉन में जो Yes, चल ma'am. रहा था वो उसको चलने दो भाई। अब न्यूमरेटर से हमारा ये आ रहा है कॉमन दोनों में, है ना, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। बच क्या गया? अल्फा की पावर 2023 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? यहां से क्या बचा? बीटा रेज टू दी पावर दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. कैंसिल क्या हो गया? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या? Yes, टी ma'am. स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, यस और नो? Yes, yes, जब ma'am. भी हमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हम लगाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें फाइंड आउट करनी है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहता है कि जो ये बीच वाला कोफिशिएंट होता है, टी का कोफिशिएंट, इसका हाफ करके स्क्वायर ऐड, इसका हाफ करके स्क्वायर माइनस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। Yes, ma'am. तो अपने पास a2023 प्लस a2025 अपॉन a2024 की वैल्यू आ गई है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 माइनस 5/2 का प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर ऐड। इज दैट क्लियर? इसको दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. प्लस 6 माइनस 25/4। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? करना जरा सोल्व। -1/4। नेगेटिव 1/4। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई भाई? मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये 0 हो जाएगा? क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, ma'am. तो मिनिमम वैल्यू कितनी बच गई? minus -1/4। 1 Clear? So our required answer is option B. Option B is the correct one. This is the method number 1 to solve this question. ठीक है? मेथड नंबर 2 आता है हमारी न्यूटन्स थ्योरम। न्यूटन्स थ्योरम क्या बोलती है? जब भी अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप्स इक्वेशन हो, x स्क्वायर को हम an प्लस 2 पुट करेंगे, x को हम an प्लस 1 पुट करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म 1 इसको हम पुट करेंगे an। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू जो थी वो 2023 थी, ठीक है? तो an प्लस 1 क्या हो गया? a2024, यस और नो? an प्लस 2 क्या हो गया? a2025, यस और नो?
अभी मैं आती हूँ, तुम्हारे डाउट्स भी लेती हूँ, एक सेकंड दो मुझे। हमें फाइंड आउट करना था, यहां से देखो हमें इक्वेशन दे रखी थी ये क्वेश्चन में, ये रही इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही दे रखी थी ना? यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे an प्लस 2, कितना है 2025 इन दिस केस, टी स्क्वायर माइनस 5 6 इसको 2024, यस और नो? Yes, ma'am. प्लस 8 2023, नॉट 5 3, इज इट क्लियर? तो ये आ गया अपने पास दिस। तो भाई यहां से हमारे को चाहिए किस किस की वैल्यू थी, उसको तो हमने रखा इकट्ठा, 23 25 वाली टर्म्स, लाइक दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, मल्टीप्लाई में जो ये था 2024 डिनोमिनेटर में आ गया, यस और नो? Yes, ma'am. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये, इसको सोल्व करके भी क्या वैल्यू आ रही थी ये, फिर हम क्या लगा देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो इट ऑल डिपेंड्स टू यू कि आपको उस टाइम पे कौन सा मेथड यूज करना है। हाँ, मैथ्स में भी न्यूटन भी। क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द टाइम बचाओ वाला मेथड, न्यूटन हर जगह है भाई। ओके, सो कमिंग, यस विशाल, कहाँ से बताना है भाई, बताओ जरा। सुनिधि, उसको सुपर पावर नहीं मिलती जय को, उसने ये लेक्चर ले रखा है आई थिंक। सेकंड स्लाइड से कौन सा स्टेप विशाल, सारी सेकंड स्लाइड बतानी है क्या? लास्ट कौन सा, ग्रीन वाला ब्लू वाला, हम सभी रेनबो बना देते हैं ताकि पता लग जाए। ग्रीन वाला, ओके। देखो जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हम हमेशा कंप्लीटिंग स्केयर लगाते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर बोलता है कि जो हमें टी का कोफिशिएंट दे रखा है, मतलब एक पावर कम का, जैसे एक्स का एक्स स्क्वायर वाली अगर इक्वेशन है तो उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे था 5 का हाफ करके 5/2 का स्क्वायर ऐड एंड 5/2 का स्क्वायर माइनस, उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, सोल्व करके देखना है एक बार कैलकुलेशन। क्लियर विशाल? ओके, चलो तो अब हम आते हैं जी इस क्वेश्चन पे। हमें दे रखी है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है बताना जरा? की पावर 4 होती है, जिसकी पावर होती है 4, डिग्री पता है 4। भाई? हाँ हाँ, एक सेकेंड। यस, बाकी लोग? ठीक है, जिसका चलो थम्स अप ही कर दो, बता तो दो। हाँ, बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का बाय मतलब 2, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक मतलब 2 की पावर फिर 2 काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कैसे दिखेगी, डिग्री 4 की, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, यस और नो एवरीबडी? बोलो भाई, है ना? तो हमारे पास यहां से, एक मिनट जय, अगर तुमने लेक्चर ले रखा होता है ना तो आप पहले ही आंसर रिवील मत कर दिया करो। जस्ट अ मिनट, आई एम एक्सप्लेनिंग ना, ठीक है? तो अगर आपने ले रखा है तो आप अपना टाइम अभी वो कर रहे हो, खराब ही कर रहे हो, फिर इससे बेटर आप रिवाइज कर लो बाकी की चीजें जो आपकी नहीं हुई हैं, ठीक है? इसमें कोई हंसने वाली सी बात नहीं है,
मैं उसके बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। Just a minute. चलो, तो जब भी 4 डिग्री की इक्वेशन होती है तो वो ऐसे दिख रही होती है ना, यस और नो। Yes, ma'am. तो हमारे Yes, ma'am. coefficients उसने बोल रखा है, जो कोफिशिएंट्स है, पहली बात तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 हो गया तो 4 डिग्री की इक्वेशन ही नहीं रहेगी। कोफिशिएंट्स अपने कौन से सेट से आ रहे हैं? इस सेट से, लाइक -9, -5, 3, 4 एंड 7। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। Yes, ma'am. और सारे कोफिशिएंट अपने डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब 5 तो कोफिशिएंट है, 5 ही वैल्यूज है और सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो कोई ना, हर किसी की इसी में से ही कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। यस और नो? बताओ बताओ। तो सम करेंगे तो इन्हीं का ही सम करना पड़ेगा हमें। इज दैट क्लियर? मान लो a की वैल्यू हो गई 7, b की वैल्यू हो गई 4 या 3, लाइक दिस, तो एक ही लेगा ना वो एक टाइम पे वैल्यू। तो अब इनका सम कितना आ रहा है इन सभी का? करना जरा ऐड इन सबको, पांचों के पांचों को। करो भाई, इतनी देर ऐड करने में। बताओ क्या आ रही है सम करने पे जब सबको ऐड करेंगे? 0 0 0। 0. यस, वेरी गुड, 0। तो भाई देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ गया 0, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं y ऑफ 1, इक्वेशन में 1 पुट करें x को, तो क्या आएगा वैल्यू? a plus b plus c plus d plus e। यस, तो अपने पास आ जाएगी वैल्यूज a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, विच इज 0। यस और नो एवरीबडी? yes Yes, ma'am. तो 1 क्या हो जाएगा अपना? रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, एक रूट हमें मिल गया 1। ठीक है, अगर 1 रूट है तो x माइनस 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ax की पावर 4 और bx की पावर 3 dx स्क्वायर प्लस c x, एक मिनट भी, क्या लिख रही हूं मैं, एक सेकेंड। x माइनस 1 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे, ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस e, तो अपने पास यहाँ क्वोशंट में कौन सी इक्वेशन आएगी? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, कौन सी? लॉन्ग डिवीजन मेथड की है? क्यूबिक। Cubic. क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन आएगी। तो अपने पास जो y था उसको हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं कोई क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे? यस और नो? लिखते थे ना Yes, छोटी ma'am. क्लासेस में। तो एक तो आ गया रूट ये वाला, और एक चीज हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लो, कि एवरी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो ऑफ ओड डिग्री, ओड नंबर पता है ना, 1 3 5 7, Yes, हैज ma'am. एट लीस्ट 1 रियल रूट। उनके पास हमेशा एक ना एक, कम से कम एक रियल रूट पक्का होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन होंगे? 3। यस और नो? मैक्स यस मैम। 2 तो अपने कॉम्प्लेक्स अगर आ भी जाते हैं इन केस, तो एक अपना रियल बचेगा, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं, हमेशा पेयर में होंगे। इज दैट क्लियर? या तो तीनों ही रियल होंगे, या फिर एक रियल तो कम से कम होगा एटलीस्ट। तो अपने पास y के पास कितने रूट्स रियल है? एक तो 1 आ रहा था 1, और एक यहां से रियल आएगा, एटलीस्ट 1 इधर से आएगा। यस और नो? तो अपने पास एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आ गए। इज दैट क्लियर? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा वी डोंट नो। क्लियर? यस जय, हाउ? एक मिनट भाई। यस सक्षम, कितनी बार बोलोगे गुड इवनिंग?
और अब तो क्लास एंड होने वाली है, इस टाइम क्या गुड इवनिंग हो रही है अभी? उस दिन भी आपने एक क्वेश्चन पूछा, पूरी क्लास खत्म हो गई, जब मैंने आंसर बताया आपने लीव कर दी क्लास ही। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन भाई, अभी लोकेशन ऑफ रूट्स करके आए हैं हम लोग, सोल्व करो चलो बैठ के। मैंने बोला तो था बाय द एंड ऑफ द क्लास आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। खैर चलो छोड़ो, अब इसको सोल्व करो। यस, ऑप्शन सी इज द राइट वन। देखो भाई सब लोग, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस मैम। इसने बोला एक रूट है जो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये इंटरवल है 1 2 और 3, 1 से 2 के बीच में एक रूट, ठीक है, और 2 से 3 के बीच में दूसरा रूट, यस और नो? यस मैम। क्लियर? यस ईर्षिका बताओ, यू हैव रेज्ड द हैंड, बोलो। तो अपने पास पहली बात कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2 विच इज ग्रेटर देन 0। पैराबोला कैसा बनेगा? यस, पैराबोला कैसा बनेगा भाई? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला कैसा बनता है? अपवर्ड। यस, तो अपवर्ड बनेगा, राइट। अब एक बात देखो, हमारे पास क्या आ रहा है, हमें क्या चेक करना है भाई कि के की वैल्यूज कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। चलो एक बात बताओ, f(1) पे अगर मैं बात करूं, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। f(2) पे बात करूं तो वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, नेगेटिव। f(3) पे बात करूं तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाला क्वेश्चन उठाने का इसलिए ही वो था क्योंकि अभी तक हमने दो पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछा, जनरलाइज कर रही हूँ कि अगर 3 दे रखी है तो कैसे सोल्व करेंगे, अब 3 वैल्यूज ही होगी ना ऑलमोस्ट, देखो 1 2 और 3, यस और नो? तो f(1) अगर ग्रेटर देन 0 है, पुट करना जरा इसमें f(x) इज इक्वल टू दिस, कंडीशंस बता दो के पे। दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 होगा, नो नीड टू चेक, यस और नो? k is greater than what? 6. Yes, very good Poonam.
k इज ग्रेटर देन 6। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2 पुट करूंगी तो क्या आएगा? तो इधर से क्या आ गया अपने पास? क्या आ रही है वैल्यू? K is less than 8. हाँ, k इज लेस देन 8। थर्ड कंडीशन पे आए जी, बताना जरा इधर 3 पुट करेंगे तो। मैम k is greater than 8. K is greater than 8. 8 minus 24 plus k is greater than 0. K is greater than 6. तो अल्टीमेट k कहां से बिलोंग कर गया अपना? 6 और 8 के बीच में, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इंटीग्रल वैल्यू की बात करें अगर k की, तो क्या होगी? 7. 7। कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हैं? 1. 1। सो ऑप्शन सी इज One. करेक्ट वन। इज One. दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now solve this question. पहली चीज मेरे को ये बताओ, अगर क्यूबिक इक्वेशन होती थी, हमने थियरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, वो तो रहेगी आगे मेंशन करना, है ना? तो थियरी ऑफ इक्वेशन में मैंने एक चीज बताई थी कि अगर इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? Minus B upon E. वेरी गुड। एंड अल्फा बीटा, जब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज C व्हाट? upon E. वेरी गुड। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? Minus T upon E. वेरी गुड। तो चलो अब इसको यूज करके सोल्व दिस क्वेश्चन। यस, वेरी गुड जय टू यू ऑल्सो। नहीं जय, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट ये होता है कि फिर कोई सेंस नहीं रह जाती समझाने की, क्योंकि सारी चीजें वो हो जाती है कि आप पहले बता देते हो कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि आप ले चुके हो क्लास वो वाली। तो इट इज बेटर कि आप बार बार सेम क्लास मत लो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके एग्जाम्स भी हैं। अगर आपने क्लास ले लिया है, आपको आ गया है कॉन्सेप्ट, तो आप बार बार ज्वाइन करके किसी का फायदा नहीं कर रहे। फ्लेक्स मत करो किसी के आगे कि आपको आता है, यहाँ पे स्पेशली, ठीक है? और इनफैक्ट आपने कल वाले लेक्चर में भी जब लिया था लेक्चर, आपने काफी अच्छे आंसर किए थे, तो इट्स ओके, आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। एग्जाम्स कब से हैं आप लोगों के? एचपी वालों के जो यूके बोर्ड के, उनके शायद March है, ma'am. 13 फरवरी से है ना? तो फोकस ऑन योर स्कूल के एग्जाम्स भी ऑल्सो। I March से है, ma'am. 5th of March। Yes, ma'am. तो यस, आई एम मोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू भाई, कि नहीं मतलब 14th Feb। ओके चलो, तो भाई अब एक बात बताओ, अगर हम ये क्यूबिक इक्वेशन देख रहे हैं लाइक दिस, कि हमें दे रखी है x³ प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? अल्फा बीटा गामा ही रूट्स दे रखे हैं। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करूं तो क्या आएगा? -4. 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जी -b। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यस और नो? ये बताना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स? 4. यस, वेरी गुड। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू? यस, -1. प्रोडक्ट -1, वेरी गुड।
तो हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की पावर -1, बीटा प्लस गामा की पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फा की पावर -1, यस और नो? यस मैम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 1 अपॉन बीटा प्लस गामा एंड दिस इज गामा प्लस अल्फा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? अल्फा प्लस Yes, बीटा ma'am. की वैल्यू फ्रॉम 1 क्या हो जाएगी? Zero. माइनस गामा। बीटा प्लस गामा की वैल्यू फ्रॉम 1 क्या हो जाएगी? Minus. माइनस अल्फा। अल्फा प्लस गामा, इसकी गामा प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस हो। Minus. क्लियर? यस। तो माइनस साइन को एक बार बाहर रखते हैं और अल्फा बीटा गामा अगर मैं कॉमन ले लूं, वो एलसीएम ले लूं, तो इधर क्या आएगा फर्स्ट वाली प्लेस पे? अल्फा बीटा, यस और नो? गामा तो है ही ऑलरेडी। Yes, ma'am. लाइकवाइज इधर अल्फा है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस के साथ? Beta gamma. यस, एंड हियर वी कैन हैव Gamma alpha. यस। तो अभी हमने सेकंड कंडीशन में क्या पढ़ा था, इसकी वैल्यू कितनी थी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की? 4. 4। और अल्फा बीटा Four. गामा की वैल्यू क्या थी? -1. -1 पुट कर दो, हो गया सोल्व, खत्म क्वेश्चन। -4, this is 4 not -4, -1, 4 is the right answer. Is that clear? Yes, ma'am. So the correct option is option A. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। जब भी मोड ऑफ एक्स आता है तो मैंने आपको बता रखा है कैसे सोल्व करना है। यस, मोड ऑफ एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं भाई एवरीबॉडी? Plus minus यस, x. 2 केस बनेंगे ना अब? Yes. बनाओ फिर, चलो। Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Yes, C is the right answer. Very good. देखो भाई, अपने पास इक्वेशन थी 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना? एक केस बनेगा when x is greater than equal to 0 और एक केस कौन सा बनेगा when x less than 0। तो जब when x greater than equal to 0 तो इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9x² मोड ऑफ x क्या हो जाएगा फिर? -x या x? Plus x. x and we will get like this. तो this is the quadratic equation. ये सबको क्लियर है? रूट्स क्या आएंगे? Ma'am, 5/3, 1/3. 5/3, 1/3। ओके, चलो। दिस इज -15x माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन आ रहा है, यस और नो? Yes, ma'am.
दिस इज लाइक दिस। तो अपने पास एक बनेगा 3x माइनस 1 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आए, वेरी गुड जिसने भी बताया। x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू 5/3। इज दैट क्लियर? Yes, नाउ ma'am. कमिंग टुवर्ड सेकंड वाला केस कि जब x लेस देन 0 है तो वन फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 9x स्क्वायर क्या लिखूं अब? 18 टाइम्स ऑफ व्हाट? X 18x. हाँ, क्योंकि माइनस Plus एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो वी विल गेट 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो इस Yes, केस ma'am. में हमारे Yes, रूट ma'am. बनेंगे 3x प्लस 1 और 3x प्लस 5। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ऐसे फैक्टराइज करेंगे और रूट्स आएंगे -1/3 और -5/3। यहां से आ गए दो रूट। तो अब हमें क्या निकालना था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन सब की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? Yes, what will be the answer then? 25/81. 25/81. So the correct option is option D. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now what you have to do, आपको बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस तो जानने भी मत देना क्वाड्रेटिक से, ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से टेस्ट देना, पढ़ के आराम से। ओके गाइस, बाय बाय। Bye. Thank you, ma'am. Bye. बाय। Thank you. यस Bye, मैम। ma'am. हाँ जी, हाँ मैम जी। मैम एक क्वेश्चन मैम। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, लास्ट क्वेश्चन, मैम उसको एक्सप्लेन कर देंगे आप? कौन सा लास्ट क्वेश्चन था? लास्ट क्लास में कौन सा? मैम वो एक होमवर्क में दिया था वो वाला। होमवर्क में एक बार आप ना ग्रुप में फोटो भेज दो, मैं देखती मैम मैं अभी बोल देता हूँ, मैं पढ़ के करता हूँ। कैम इफ x इज रियल then the हाँ जी। value of expression x square